इसलिए जो आप परेशान ना हो, और बस ये कि इस नीयत से आप इस्तिग़फ़ार करती रहें और अल्लाह ही के दरबार में डाल दे कि अल्लाह उनके दिलों को मुझसे राज़ी कर दे। और बाकी है कि कोई ज़्यादा लड़ने भिड़ने का मौका होता है दिन में, तो उनको बस इफ्तार तक इंतज़ार कर लिया करें, क्योंकि रोज़े की हालत में जिदाल की वजह से, झगड़े की वजह से मुमानियत है। इससे सही बुखारी की हदीस है, अगर कोई रोज़ेदार से कोई झगड़ा करे तो वो ये कह दिए कि मैं तुमसे झगड़ा नहीं करता, इन्नी साइम, मैं रोज़ेदार हूँ। इसका मतलब रोज़ेदार को तूर तराक, लड़ना भिड़ना, बातचीत, ये इसकी इजाज़त नहीं है। अगर कोई ज़्यादा ही ऐसा करेगा तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है। लिहाजा वो कह दे भाई मैं रोज़े से हूँ, मैं तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। हाँ, अब ज़्यादा ही जी चाहता है तो कहो जी इफ्तार कर लूँ, इफ्तार के बाद ख़बर लूँगा तुम्हारी। और बाज़ दफ़ा कहते ना बाहर निकलो फिर मैं पूछता हूँ तुझे, तो बाहर निकलो पूछता हूँ, तो वही वाली बात आपके बदर रोज़े से मैं निकलूँ, इफ्तार करके फिर मैं चुटिया खींचूँ तुम्हारी। नंद को आप तड़ी लगाते हैं कि चुटिया फिर मैं खींचूँ तुम्हारी, तरह मैं इफ्तार करूँ। तो कहने का मकसद है कि रोज़े में लड़ने वाले वो इतना सोच रहे हैं कि यार रोज़े से शाम तक हमें वैसे लड़ने भिड़ने से भी ममानियत है, लिहाजा हमें कोई तू तराक नहीं करनी। शौहर को चाहिए वो बीवी पर सब्र कर, ये नहीं कि वो तू तराक करके रोज़ की हालत में चढ़ा हुआ है, गालियाँ दे रहा है, बक रहा है, इफ्तारी बनी कि नहीं बनी, बिरयानी बनी कि नहीं बनी, फलां क्या किया, ये सोरियो पड़ी, वो घरों की शिकायतें आती मुझे। नहीं भाई, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है, तामुल है, कहते हैं टेक इट ईजी ईजी रहो भाई, काम डाउन। तो इसलिए ये रोज़े में बेशक बसा इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और भूख जिसको सताए वो ऐसी हालत हो जाती, लेकिन इसी पर सब्र करने का नाम तो रोज़ा है भाई। इस बेसब्री करके हमने अगर इस कैफे को तोड़ दिया तो फिर रोज़ा किस बात का? ऐसे मुंह बंद करके फिरना तो ये कोई रोज़ा नहीं है, उसकी हकीकत और रूह तो अलग है। तो बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।